बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। परिक्रमा प्रकरण 42 जो बड़ी रामत है। इस प्रकरण में संपूर्ण परम धाम के 25 पक्षों में सखियों के द्वारा होने वाली मनोहारिणी लीलाओं की झांकी दी गई है और इसलिए इसे बड़ी रामत कहकर भी वर्णित करते हैं। कहियत नेह चल नाम सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चल नाम सदा सुखदाई धाम। साथ जी श्यामा जी श्याम, साथ जी श्यामा जी श्याम। बिलसत आठों जामरी, बिलसत आठों जामरी। कहियत नेह चल नाम सदा सुखदाई धाम। देखो कितना सुंदर प्रकरण है। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि ब्रह्म सृष्टियों का निज धाम जो है वो सदा ही अति आनंदमयी है और इसे अनादि एवं अखंड कहा जाता है। कहते हैं कि जहाँ पर जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी एवं सखियों की आठों पहर आनंदमयी लीलाएं होती ही रहती हैं। कहते हैं ना, साथ जी श्यामा जी श्याम बिलसत आठों जामरी। आठों पहर उनकी आनंदमयी लीला होती ही रहती हैं। इस चौपाई के प्रथम चरण में नाम शब्द का तात्पर्य है पहचान से है कि पहचान हमारी क्या है, मतलब हमारे प्रीतम की। और तप्त कांचनामा भाषा भायामा उच्यते के अनुसार लालिमा से भरपूर 16 वर्षीय किशोरी श्यामा कहलाती है। इसी रंग की का लालिमा से भरपूर किशोर युवक जो है वो श्याम कहलाता है। हमारे श्याम श्यामा जुगल स्वरूप। इस प्रकार श्याम श्यामा का तात्पर्य राज श्यामा जी से है। नित इत विश्राम पूरन है प्रेम काम, हृदय न रहे हाम इसक आरामरी। इस स्वलीला द्वैत परम धाम में नित्य शाश्वत आनंद है और परिपूर्ण अनंत प्रेम है। और प्रेम का आनंद का ऐसा साम्राज्य है जिसमें किसी भी प्रकार की इच्छा शेष नहीं रह पाती। वहाँ सिर्फ प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। ईर्षा द्वेष का तो नामो निशान भी नहीं, सुख दुख जो है ना उनका भी नामो निशान नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद, प्रेम प्रेम और इश्क है। जिसमें मात्र प्रेम की इच्छा हो उसे प्रेम प्रेम काम कहते हैं। जिसमें मात्र प्रेम की ही इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? प्रेम काम कहते हैं। और इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित प्रेम काम को मायावी जगत में काम विकार से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये मायावी जो मतलब कि होता है ना विकार, मतलब कि ये मायावी जगत के काम विकार से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। तो कहते हैं कि परम धाम की सभी ब्रह्मंगनाओं में अपने हृदय धाम में हिलोरे लेने वाले प्रेम की पूर्ण पहचान है। परम धाम की सभी ब्रह्मंगनाओं में अपने हृदय धाम में हिलोरे लेने वाले प्रेम की पूर्ण पहचान है। कहाँ पर? परम धाम में। और इसी प्रेम के द्वारा वे धामधनी से आनंद लेती हैं और यहाँ भी हमें धामधनी आनंद देते हैं। हम लेती हैं, वो देते हैं। इनका चित्त हृदय पूर्ण रूप से प्रीतम के ऐसे प्रेम में तलीन यानी डूबा रहता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। हर पल वो प्रेम में ही डूबे रहती हैं हम सब सुंदर साथ वहाँ पर। और सखियों को इस बात का पूर्णतः बोध है कि वे अपने अखंड प्रेम द्वारा धामधनी को रिझाती हैं। इसी बोध को जहाँ अहंकार शब्द से भी व्यक्त किया गया है, वो आता ना, सबे भरी अहंकार, कहते आराम तो इन विद लेवे सबे भरी अहंकार। पूरन हित पियु सोचित जिनको नहीं सुमार। परम धाम के सभी ब्रह्मंगनाओं में अपने हृदय धाम में हिलोरे लेने वाली प्रेम की पूर्ण पहचान है। जानी सखियों को इस बात का पूर्णतः बोध है कि वे अपने अखंड प्रेम द्वारा धनी को रिझाती हैं। इसी बोध को जहाँ क्या कहा गया, अहंकार, क्योंकि
हम कहते हैं ना, हम रिझाती हैं, तो क्या आ गया इसमें? अहंकार, उसको बोला गया। इस मायावी अहंकार समझने की भूल नहीं, मतलब यहाँ के अहंकार की नहीं, वहाँ का अहंकार, कि हम एक से दो रहते थे, मतलब कि वहाँ पर हम अपने आप को उनसे अलग मान लेते थे। तो हमें लगता था कि हम उनको अपने प्रीतम को रिझाती हैं, और प्रीतम, इसलिए हम अपने आप को क्या कहते थे कि हम, मतलब कि हम क्या है, कहते हैं मैं हूँ तुम्हारा साहिब। हाँ, साहिब, अपने आप को साहिब नहीं, मतलब कि सॉरी, क्या बोलते हैं, आशिक। सॉरी, कई बार एक छोटी सी चीज़ भी याद नहीं आती। कहते हैं इसलिए हम अपने आप को आशिक कहते थे, और अपने प्रीतम को क्या कहते थे? माशूक। अब यही परीक्षा हमारी यहाँ आके पता चल रहा है कि हम उनको कैसे भूल गए हैं। वहाँ तो यहाँ हम कितना उनको रिझा रहे हैं, ये बात आ गई है। हम कितना रिझा रहे हैं? नहीं रिझा रहे, बिल्कुल भी नहीं रिझा रहे। हमारे प्रीतम हमें रिझा रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं, रूहो मैं हूँ तुम्हारा आशिक। अब वो आशिक है, हम माशूक है। रिझाने वाला कौन होता है? आशिक। तो वही चीज़ आ जाती है। एक जुथ सहेली मिल बैठी भेली, कह रहे सखियों का एक पूरा जूथ समूह छज्जे के ऊपर मिलकर एक साथ बैठा हुआ है। सुख कहत ना आवे पार, कहते इनका सुख इतना अधिक है कि वह कथन में ही नहीं आ सकता। मतलब सुख कहत न आवे पार, इनका सुख इतना अधिक है कि वह कथन में नहीं आ सकता। और पहले क्या बोले? एक जूथ सहेली मिल बैठी भेली, सखियों का एक पूरा जूथ समूह जो है वो छज्जे। वहाँ जूथ समूह का क्या मतलब होता है? वैसे 300 सखियों का अलग अलग जूथ होता है, और वहाँ पर 12,000 है तो 12,000 के 40 जूथ हो जाते हैं। 300 के एक जूथ होते हैं। कोई लाड बाइक वाला जूथ हो गया, कोई नवरंग वाले बाइक वाला जूथ हो गया, कोई सब्जियां तरकारी लेने जाती है वो वाला जूथ हो गया, कोई हर फूलों के हार बना रही, कोई पान के पत्ते पान बना रही है। इस तरह से अलग अलग सब तरह के जूथ होते हैं। 40 जूथ है वहाँ के। तो उसमें क्या आ रहा है? कहते कि इनमें से कुछ सखियां आपस में प्रीतम के साथ होने वाली आनंदमयी लीलाओं का चर्चा कर रही है। कुछ सखियां क्या कर रही हैं? आपस में प्रीतम के साथ आनंदमयी लीलाओं का चर्चा कर रही हैं, मतलब उनकी बातें कर रही हैं कि आज ये हुआ, आज प्रीतम ने ऐसा करा, आज प्रीतम ने मैं जा रही थी, प्रीतम ने मेरा धीरे से पीछे से दुपट्टा खींच लिया, या मेरे को, मतलब कि क्या जो भी कुछ अपनी आपस में जो भी होती वहाँ की लीलाएँ हैं सारी, उनका आपस में वर्णन करती हैं, मतलब हिलोरे लेती हैं, वर्णन करती हैं। कहते ना, आता ना कि कोई छज्जे ऊपर सखियाँ मिलकर कहे पियू को बिहार, मतलब कि वहाँ की अपनी आनंदमय लीलाओं की चर्चा कर रही हैं। वो जो सखियाँ, जे सुंदर साथ जी, ये हमारी अपनी बीती बात है, ये हम ही करते हैं वहाँ पर, और हमारे साथ ही होता है। हम ही चर्चा करते हैं, हम ही पान मीडिया बनाते हैं, हम ही लाडवाई के साथ खाने बनाते हैं, खिलाते हैं उनको खिलाते हैं और खाते हैं, और हम ही है नवरंगबाई जो मतलब वहाँ पर नृत्य करके अपने पिया को रिझाते हैं। सुंदर साथ जी, ये सब लीला हमारी अपनी है, जो हम इस संसार में आके भूल गई हैं, और हमारे प्रीतम हमें वाणी के द्वारा हमें याद दिला रहे हैं। ये वाणी हमारी वाणी ही नहीं है, ये हमारी आपस की बातें हैं जो हम आपस में करते हैं। ये बातें हैं वो वहाँ की परम धाम की। एक लंबे हिंडोले मिल बैठी झूले, ले में शीतल सुगंध बियार, एक झरोखे माहे मिल बैठत जाहे, करे रति रहस विचार। कहते हैं कि एक लंबे हिंडोले मिल बैठी झूले, सखियों का एक समूह लंबे हिंडोलों में बैठकर झूला झूल रहा है। एक समूह क्या कर रहा है? लंबे लंबे हिंडोलों में बैठकर झूला झूल रहा है, और कुछ सखियां क्या कर रही हैं? वो आनंदमय लीलाओं की चर्चा कर रही हैं, और साथ ही साथ वह परम धाम की शीतल मंद और सुगंधित नूरी हवा का भी आनंद ले रहा है। मतलब कि एक समूह क्या कर रहा है?
वहाँ के परम धाम के लंबे लंबे झूलों पर बैठकर झूले झूल रहे हैं, अपने प्रीतम के साथ उसका आनंद ले रही हैं। और वहाँ की जो परम धाम की शीतल मंद सुगंधित नूरी हवा का भी हम सब आनंद ले रहे हैं। सखियों का एक और समूह क्या करता है, झरोखों में एक साथ बैठा हुआ है। वहाँ जो झरोखे हैं ना, वहाँ पर एक समूह वहाँ बैठा हुआ है झरोखों में, और उनमें प्रेम के गहन रहस्यों पर विचार चल रहा है। उनमें भी क्या चल रहा है, प्रेम की बातें चल रही हैं, प्रेम की गहन विचार चल रहे हैं रहस्यों का। अर्थात ये सखियाँ इस बात पर चिंतन कर रही हैं कि धनी को रिझाने के लिए अब क्या करना है, क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब आगे हमें क्या करना है। आज जैसे कोई शरारत करनी हो ना, यहाँ भी कोई, तो हम आपस में बातें करते ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे ही वहाँ पर सब सखियाँ बैठकर प्रेम के गहन रहस्यों पर विचार करती हैं। और सखियाँ इस बात पर भी चिंतन करती हैं कि धनी को रिझाने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए। हाँ सुंदर साथ जी, हम भी बैठ के कोई ना कोई शरारत सोचें कि ऐसे करेंगे, धनी के साथ क्या करेंगे। हमें भी सोचना चाहिए, बैठे बैठे ध्यान में उधर चले जाना चाहिए। ध्यान हमारी सुरता ध्यान उधर, जहाँ से सुरता आई है वहीं सुरता चली जानी चाहिए, और उस आनंद का आनंद लेना चाहिए। कहते हैं कि एक पीयू मदमतियाँ मतलब प्रीतम के प्रेम में अकंठ डूबी हुई हैं। और क्या है, आवे ठेकतियाँ, और मदमस्त सखियों का एक समूह उछलते हुए आ रहा है। कह रहे एक पीयू मदमतियाँ आवे ठेकतियाँ कंठ खलकते हार। प्रीतम के प्रेम में अकंठ डूबी हुई मदमस्त सखियों का एक समूह उछलते हुए आ रहा है, और जिससे उनके गले में झलमलाते हुए हार भी हिल रहे हैं। क्या हो रहा है, उनके जो कंठ में खलकते हार, झलाते हुए हार भी हिल रहे हैं, झिलमिल करते हुए उनके नग, उनमें से किरणें निकल रही हैं, तरंगें निकल रही हैं, वो ऊपर आकाश की तरफ जा रही हैं। तो मतलब कि जो झलझलाते हुए हार भी उनसे हिल रहे हैं उनके गले में। क्यों, क्योंकि जैसे कैसे मदमस्त सखियों का एक समूह जैसे उछलते हुए आ रहा है, जैसे उछलते कूदते ऐसे ऐसे करते करते आ रहा है, तो क्या कर रहा है, उनके हार भी ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, और इस तरह से झलझलाते हुए हार भी उनके हिल रहे हैं। एक अन्य समूह की सखियाँ क्या कर रही हैं, अलग अलग शांतिपूर्वक आ रही हैं, वो चुपचाप धीरे से आ रही हैं शांतिपूर्वक। उनके स्वरूप की नूरी आभा मनोहर झलकार कर रही है, उनके स्वरूप नूर में ही झलकार हो रही है, उनकी आभा, उनकी मतलब स्वरूप की जो नूरी आभा है वो मनोहर झलकार कर रही है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी। और क्या कह रहे, एक शांतिपूर्वक आ रही हैं। तो कुछ क्या करती हैं, उछलतियाँ कूदतियाँ आती हैं। पहले उन्होंने क्या बताया, कुछ सखियाँ आपस में प्रेम में आनंद में लीलों की चर्चा करती हैं, और कुछ सखियाँ हिंडोलों, लंबे लंबे झूलों में हिंडोलों में बैठ जाती हैं, और बैठ के क्या करती हैं, परमधाम के शीतल मंद सुगंधित नूरी हवा का वो आनंद लेती हैं। और सखियों का एक समूह क्या करता है, झरोखों के साथ में एक साथ बैठा हुआ है, और उनमें प्रेम की गहन रहस्यों पर विचार चलता है। और वो सखियाँ इस बात पे चिंता करती हैं कि धनी को रिझाने के लिए अब क्या करना चाहिए हैं। और एक उन्होंने क्या बोला कि आनंद प्रेम में, प्रियतम के प्रेम में अकंठ डूबी हुई मदमस्त हुई सखियाँ का एक समूह क्या करता है, उछलते हुए आ रहा है, और उनके जो हार भी हैं, गले में हार है, वो झलमलाते हुए हार भी हैं, वो भी हिल रहे हैं। और एक समूह और क्या आता है, वो शांतिपूर्वक आ रहा है चुपचाप, और उनके स्वरूप की नूरी आभा मनोहर झलकार कर रही है। इस तरह से अलग अलग जुत की बातें आ रही हैं इस टाइम यहाँ पर। एक बाहें सो बाहें संग मिलाए आवे लिए अहंकार। कहता है कि सखियों का एक समूह क्या करता है, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए अपने प्रेम के स्वाभिमान स्तंभ बोध के साथ धामधनी के पास आ रहा है। एक कैसे आ रहा है, अपने प्रीतम के पास बाहों में बाहें डाल के, और प्रेम के स्वाभिमान मतलब अंदर से उनको है कि प्रेम में स्वाभिमान, अपने में अभिमान जैसे आता कि हम अपने प्रीतम के पास जा रही हैं। और वहाँ वैसे तो कभी अभिमान वाली बात नहीं, पर वहाँ पर ये चीज़ तो है ना कि हम जा रहे हैं, हम अपने प्रीतम को, और इसलिए हम कौन है, हम साहिब हैं, मतलब हम कहते अपने प्रेम में स्वाभिन बोध के साथ धामधनी के पास आ रहे हैं। वहीं पर सखियों का एक अन्य समूह कहते एक दूजी के साधे लिए कंठ बाथे भूखन उद्योतकार।
क्या वहीं पर सखियों का एक अन्य समूह भी जो एक दूसरे के गले में प्रेम पूर्वक बाहें डाले हुए आ रहा है, और इन सभी सखियों के आभूषण भी जगमगा रहे हैं। इन सब सखियों के भूषण भी क्या कर रहे हैं? जगमगा रहे हैं, झिलमिला रहे हैं। कहते हैं अभिमान और स्वाभिमान में बहुत बड़ा भेद होता है। अभिमान अहंकार यानी माया जन्य होता है, जैसे माया का अहंकार है हमारे अंदर, जबकि स्वाभिमान में अपने आत्मिक स्थिति का बोध मात्र होता है, और इस अवस्था में परब्रह्म के प्रति समर्पण की भावना अपने शिखर पर होती है, और कर्तृत्व में भी स्वयं का अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ता। मतलब उसको अपना स्वयं का अस्तित्व भी दिखाई नहीं देता। वो अपने प्रीतम के साथ इतनी मतलब उसमें दो से एक हो रखी होती हैं। उनका परब्रह्म के प्रति समर्पण की भावना जो होती है वो शिखर पर होता है, क्योंकि उनके कर्तृत्व में उनके जो भी वो कर रही हैं उनके स्वयं का अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ता उनको अपना। वो इतनी प्रीतम के साथ एक हो जाती हैं, दो की बजाय। एक कंठ हाथ छोड़े आगू दौड़े कहे आइयो मुझ लार। एक कंठ हाथ छोड़े आगू दौड़े कहे आइयो मुझ लार। एक चढ़े गोखे झांकत झरोखे देखत वन विस्तार। कहते हैं कि सखियों के एक वर्ग में क्या होता है, कुछ सखियां अपने गले से दूसरी सखियों का हाथ छुड़ाकर आगे ये कहकर दौड़ती हैं कि अब मेरे साथ आओ। यानी जब सखियां बाहों में बाहें डालकर जा रही होती हैं तो उस समय कुछ सखियां पीछे से आती हैं और उनकी बाहों को छुड़ाकर आगे निकल जाती हैं और क्या कहती हैं, आओ मेरे साथ। सखियों का एक समूह खिड़कियों के छज्जों पर चढ़ जाता है। एक समूह क्या करता है, खिड़कियां जो होती है ना वहाँ पर उनके छज्जों पर चढ़ जाता है, और झरोखों से क्या करती हैं, वो बनों की रमणीय शोभा को देखती हैं, और बनों की रमणीय सुंदर सुंदर शोभा को देखती हैं। जो वन भी होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, फल फूल लगे होते हैं जिनमें, और वो भी इतने और सुगंधित कर देते हैं, और मीठे हो जाते हैं फल फ्रूट, और सुगंधित हो जाते हैं, और वो झिलमिलाने लग जाते हैं कि हमारी सखियाँ हमारे पास हमें देख रही हैं, हमारे पास आ रही हैं। उनको इतनी खुशी होती है कि वो और झिलमिलाने लग जाते हैं और खुश होते हैं, और आनंद में झूमने लग जाते हैं पेड़ भी। और कहते हैं कि जैसे प्रथम भूमिका में है ना, 22 सीढ़ियों से चढ़कर खिड़कियों के छज्जों पर जाना पड़ता है, जबकि दूसरी भूमिका से 8वीं भूमिका तक जाने में 3-3 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। वह अंदर से कमरों के अंदर से मंदिर जो होते हैं, ऊपर चढ़ने पर छज्जे वाला भाग जो होता है वह गोख खिड़की कहलाता है। उसको खिड़की कहते हैं। जो छज्जे वाला बाहर का भाग होता है ना, उसको बोलते हैं खिड़की। और छज्जे के किनार पर कठेड़े वाला भाग होता है, वह झरोखा कहलाता है। जो छज्जे के किनार वाला जो है कठेरा लगा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, झरोखा कहलाता है वो। एक बैठत पलंगे पियू जी के संगे खेलत प्रेम खुमार। आप अपने अंगे करत है जंगे कोई न देवे हार। एक बैठत पलंगे पियू जी के संगे, कहते हैं कि एक सखी नूरी पलंग पर श्री राज जी के साथ बैठती है और प्रेम के आगोश में तरह तरह की क्रीड़ा भी करती है। एक सखी नूरी पलंग पर श्री राज जी के, कहते हैं एक बैठत पलंगे, पलंग पर श्री राज जी के साथ बैठती है पियू जी के संगे, और प्रेम के आगोश में तरह तरह की क्रीड़ा करती है। खेलत प्रेम खुमार, क्रीड़ा करती है। आप अपने अंगे करत है जंगे, कहते इस प्रेममयी खेल में दोनों श्री राज जी और वह सखी ही अपने अंगों से प्रेम रूपी लड़ाई लड़ते हैं, किंतु कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। ये लड़ाई यहाँ के हिसाब से लड़ाई नहीं होती, ये प्रेम की है बातें। कहते हैं ना, सखियों और श्री राज्य के मध्य होने वाले प्रेम युद्ध में इस प्रकार की बाजी लगी ही रहती है क्या, कि कौन कितना मधुर बोल सकता है, और कौन कितना मधुर बोल सकता है, कौन दूसरे से कितनी प्रेम भरी दृष्टि से देख सकता है। मतलब एक टक नज़र से नज़र लगा के देखते रहना कि कितनी देर कोई देख सकता है प्रेम में भरकर। और पहला क्या बताया, मधुर कितना बोल सकता है, मीठे से मीठा। दूसरा क्या आ गया, कितनी प्रेम भरी दृष्टि से देख सकता है। कौन कितनी तन्मयता सावधानी से दूसरे की बात भी सुन सकता है। एक होता है ना कि कोई बात कर रहा है तो उसके साथ ही हम बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, जब दूसरा बीच में बोलना शुरू कर देता है, बात पूरी नहीं होने देता। पर नहीं, यहाँ क्या बताया, तन्मयता सावधानी से दूसरे की बात सुन सकता है। पहले तो पूरी बात सुन सकते हैं, कितनी देर बैठ के हम सुन सकते हैं। कोई बात करे तो उसको लगातार सुनते रहना, ये नहीं कि उनके बीच में अपनी चलाना या अपनी बात करनी। ये यहाँ का है तरीका, वहाँ का तरीका नहीं है। कौन अपने रोम रोम में अपने प्रेमास्पद माशूक को देख
यानी बसा सकता है अपने प्रीतम को। कौन? रोम रोम में, मतलब अंदर से महसूस करना कि रोम रोम में वो बसा हुआ है हमारे। और ये चीज़ हमें जहाँ भी महसूस करनी चाहिए, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। हम बोल तो देते, मेरे रोम रोम विच रम जा, धाम दे दुलारे श्याम वे। ऐनी गल सुन मेरी, आजा मेरे श्याम वे, आन के बना ले मेरा निज दिल जो मेरा है परम धाम रे। हैं तो इसी तरह से उसने बोला कि अपने रोम रोम में अपने प्रेमास्पद माशूक को देख बसा सकता है। अपने दिल देकर कौन अपने अस्तित्व को कितना मिटा सकता है। देखो कितनी बड़ी बात है। अपना दिल देकर कौन अपने अस्तित्व को, कि मैं हुई नहीं, है ही तू, हर रूप तेरा है, हर चीज़ तू ही है, अपने अस्तित्व को कितना मिटा सकता है। किंतु परम धाम में एकत्व वाहिदत होने के कारण कभी भी किसी की हार जीत नहीं होती। वहाँ पर हार जीत नहीं होती कोई भी। ये यहीं की बातें हैं। एक अंग अनंगे भात पतंगे, क्यों कहूँ ए मनुहार, अति उच्च रंगे होत न भंगे, सत सुख संग भरतार, सत सुख संग भरतार। एक सखी अपने हृदय में दिव्य प्रेम लेकर पतंगे की तरह अपने प्राणेश्वर को रिझाती है। एक सखी क्या करती? हृदय में अपने दिव्य प्रेम को लेकर पतंगे की तरह, जैसे दीपक होता है उसके आगे पीछे पतंगा घूमता रहता है, उसी तरह पतंगे की तरह अपने प्राणेश्वर को रिझाती है। उसके हृदय में कभी भी कम ना होने वाली अत्यधिक उमंग होती है। उसमें क्या होता है? हृदय में कभी भी कम ना होने वाली अत्यधिक उमंग है। इस प्रकार अपने प्रीतम के साथ वह अखंड रस का पान करती है। क्या करती है? अखंड रस का पान करती है। एक प्रेम तरंगे मद मच्छरंगे, बाहोड़ी कंठ आधार, एक अंग मकरंदे काढ़त निकंदे, आवत नाही पार। एक सखी प्रेम की तरंगों में बेसुध होकर अपनी मनोहर बाहों को धनी के गले में डाल देती है। एक सखी क्या करती है? एक प्रेम तरंगे मद मच्छरंगे, यानी एक सखी प्रेम की तरंगों में बेसुध होकर अपनी मनोहर बाहों में, बाहोड़ी कंठ आधार, अपनी मनोहर बाहों को धनी के गले में डाल देती है। तो कोई सखी अपने हृदय में उमड़ने वाले प्रेम की प्यास यानी इच्छा को धनी के साथ होने वाली प्रेम में लीला में पूर्ण कर लेती है कि एक अंगे मकरंदे काढ़त निकंदे आवत नहीं पार। कि मतलब कोई सखी अपने हृदय में उमड़ने वाले प्रेम की प्यास यानी इच्छा को धनी के साथ होने वाली प्रेम में लीला में पूर्ण कर लेती है। इस लीला के आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। बादलिया आवे रंग दिखलावे, करे मोर कोयल टहुकार। उमड़ते घुमड़ते बादलों का समूह आ पहुंचता है और जो मोर है, कहते हैं ना, बादलिया आवे, उमड़ते घुमड़ते बादलों का समूह आ जाता है, रंग दिखलावे और करे मोर कोयल टहुकार। मोर तथा कोयल की मधुर ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी है। चारों तरफ मोर और कोयल टहुकार कर रहे हैं, मतलब उनकी ध्वनि चारों तरफ गूंजने लगी है। अति घन गाजे अंबर विराजे, शोभित रुत मलहार। आकाश में छाए हुए, अति घन गाजे अंबर विराजे, आकाश में छाए हुए बादल गंभीर स्वरों में गर्जना कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं वहाँ पर? इस चीज़ को हमें महसूस करना चाहिए कि वहाँ पर जैसे बादल एकदम गर्जना करने लग जाते हैं। आकाश में छाए हुए बादल गंभीर स्वरों में गर्जना कर रहे हैं। इस प्रकार की दिव्य शोभा वर्षा ऋतु में दिखाई देती है। वर्षा ऋतु का मोहक दृश्य प्रेम की अभिवृद्धि करता है। इन्हीं भावों को लेकर परम धाम की लीला में भी इस प्रकार की अवस्था का चित्रण किया गया है। रुचिया में बढ़त स्नेह ए समयायति सार। कहते नूरी वर्षा बहुत ही प्यारी लग रही है। रुचिया मेह, मेह का मतलब होता है बारिश। नूरी वर्षा बहुत ही प्यारी लग रही है। इस वातावरण में सखियों का प्रेम अत्यधिक बढ़ गया है। कहते हैं स्नेह, बढ़त स्नेह ए समय अतिसार। नूरी वर्षा बहुत ही प्यारी लग रही है। इसी वातावरण में सखियों का प्रेम अत्यधिक बढ़ गया है और प्रेम में लीला के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये समय अतिसार मतलब प्रेम में लीला के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहकर एक सखी दौड़कर सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। कहते एक कहे सखी सीढ़ियाँ दौड़ के चढ़ियाँ, होत सकल भौम छनकार। प्रेम में लीला के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहकर एक सखी दौड़कर सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है, जिसकी झनकार उस संपूर्ण भूमिका मंजिलों में फैल जाती है। और एक सखी एक साम सामी आवे, अंग न मिलावे, कहाँ कहूँ चंचल आकार। कुछ सखियों का समूह आमने सामने टकराता है, मिलता है, किंतु प्रेम की बेसुधी में इनके शरीर में इतनी चंचलता है कि ये आपस में गले भी नहीं मिल पाती। इनकी प्रेम भरी प्यास का कैसे वर्णन किया जाए। बरसात की सुंदर फुहारों को देखकर सखियां प्रेम में इतनी मस्त हो जाती हैं कि वे दौड़ती हुई वनों के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। कैसे? कुछ सखियों का समूह आमने सामने टकराता है और मिलता है, किंतु प्रेम की बेसुधी में इनके शरीर में इतनी चंचलता है कि वे आपस में गले भी नहीं मिल पाती। इनकी प्रेम भरी प्यास का कैसे वर्णन किया जाए। बरसात की सुंदर फुहारों को देखकर सखियां प्रेम में इतनी मस्त हो जाती हैं, यानी डूब जाती हैं, कि वे दौड़ती हुई वनों में अंदर प्रवेश कर जाती हैं। कुछ सखियों का एक समूह घने वनों में आकर वृक्षों पर चढ़ जाती हैं तथा अनंत आनंद को प्रकट करने वाले तरह तरह के खेल करती हैं। क्या करती हैं? वो आकर वृक्षों पर चढ़ जाती हैं एक सखियों का समूह, और अनंत आनंद की प्रकट करने वाले तरह तरह के खेल भी खेलती हैं। और कुछ सखियां पेड़ों की डालियों पर चढ़ जाती हैं, उन्हें पकड़कर झूला झूलती हैं। इस खेल के आनंद का कैसे वर्णन किया जाए। कुछ सखियां बंदरों की तरह छलांग लगाती हुई वृक्षों पर चढ़ जाती हैं। क्या करती? बंदरों की तरह छलांग लगाती हुई वृक्षों पर चढ़ जाती हैं और मधुर आनंदमयी क्रीड़ाएं करती हैं। सखियों का एक समूह पत्तियों से भरी हुई डालियों पर दौड़ता है तथा बारंबार उन पर चढ़ता उतरता है। ये सखियां बहुत ही प्रसन्नता से खेलती हैं। क्या करती हैं? एक समूह पत्तियों से भरी हुई डालियों पर दौड़ता है और बारंबार उन पर चढ़ता उतरता है। ये सखियां बहुत ही प्रसन्नता से खेलती हैं। और कुछ सखियां क्या करती हैं? वनों की रेती में प्रेम पूर्वक उछलती हैं। और इनकी इस आनंदमय स्थिति का कैसे वर्णन किया जाए। कैसे? रेती में प्रेम पूर्वक वनों में की जो रेती होती है उसमें दौड़ती हैं, उछलती हैं, और दौड़ती हुई कुछ सखियां रेती में आ जाती हैं और वहाँ उपस्थित उन अन्य सखियों के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं। कोई सखी कोमल रेती में इस प्रकार धंस जाती है कि वह किसी भी प्रकार से निकल ही नहीं पाती। जो कोमल रेती होती है हीरे जवाहरातों की जैसी हैं, तो उसमें क्या करती है? वो धंस जाती है कोई सखी और किसी प्रकार से वो निकल नहीं पाती। तो क्या करती? सखियां जो होती हैं वो एक दूसरे को ताली देकर बुलाती हैं। क्या करती हैं? एक दूसरे को ताली देकर सबको बुला लेती हैं कि देखो ये कैसे धंस गई है इसमें, और तथा उसे खींच कर रेती से निकालती हैं, पर उसे हंसी पूर्वक घसीटती हैं और पुनः उसके ऊपर ही लेट जाती हैं। और इनकी इन प्रेममयी लीलाओं का कैसे वर्णन किया जाए, कैसे विश्लेषण किया जाए। कहते हैं कि इस प्रकार खेलते खेलते सारा दिन बीत जाता है। खेलते दिन जाए हासी ना समाए, प्रेम पिए संग लाल, एक ठेक देतियाँ रेती में गड़तियाँ, खेल होत कमाल। इस प्रकार खेलते खेलते सारा दिन ही बीत जाता है और सभी सखियां अपार हंसी के साथ मगन ही रहती हैं और अपने प्रीतम के साथ प्रेम का रसपान करती हैं। और छलांगे लगाती हुई कुछ सखियां रेती में ही धंस जाती हैं। इस प्रकार की आश्चर्यमयी लीलाओं का परम धाम में नित्य ही चलती ही रहती हैं। तरह तरह की आनंदमय क्रीड़ा करने वाली कुछ सखियां एक साथ रेती से बाहर निकलती हैं और आनंद में बेसुधी मस्ती में अपने अनुपम सौंदर्य को दर्शाती हैं। क्या करती हैं? एक साथ ही रेती से बाहर निकलती हैं कुछ सखियां आनंदमय क्रीड़ा करते हुए, और कुछ सखियां दौड़ती हुई जाती हैं और एक दूसरे के साथ होज कोसर ताल में ही कूद जाती हैं। क्या करती हैं? होज कोसर ताल में कूद जाती हैं। इक आवे दौड़ कर गिरे ऊपरा ऊपर, किन विध कहूँ ए रंग, इक लरे पानी से जुथ जुथ से देखो इनको जंग। सखियों का एक समूह दौड़ते हुए आता है
और होज का सरताल में एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ता है। इस आनंदमयी लीला का वर्णन कैसे किया जाए। सखियों का एक वर्ग दूसरे वर्ग समूह के ऊपर पानी उछाल उछाल कर लड़ने जैसा आनंदमयी खेल खेलता है। हे साथ जी, इस मनोहर लीला को देखिए कि कैसे 12,000 सखियाँ श्याम श्यामा जी के साथ पानी में एकदम छलांग लगा देती हैं होज कोसर में। और वृक्षों की डालियों से भी, क्योंकि जो डालियाँ जो आती हैं वो भी मतलब जल चबूतरे तक जाती हैं, तो उन्हीं डालियों के साथ भी वो छलांगे लगा देती हैं नीचे जल में, सब सखियाँ मिलकर, और भागती हुई जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर गिरती हैं। वहाँ पर कोई वो तो होता नहीं, कोई चोट लगेगी या कुछ होगा या कोई दब जाएगा जो पानी में डूब जाएगा, वहाँ ये सब कुछ नहीं होता। वहाँ सब खेल अपने आनंद में ही होते हैं, प्रेम में ही होते हैं। और ये लीला बहुत ही मनोहर है। सखियाँ एक दूसरे के ऊपर इतनी तेजी से पानी उछालती हैं कि ऐसा लगता है जैसे आकाश से पानी बरस रहा है। पानी ऐसा उड़ावे जानो अंबर बरसावे, खेल करे ना बीच में भंग, क्यों ना थके ऐसे अंग अरस के, आगू सोहे पुतलियाँ नग। कहते इस आनंदमय क्रीड़ा के पूर्ण होने, जी भर कर खेलने से पहले वे कभी भी इस बीच में बंद नहीं करती हैं। परम धाम के इसमें नूरी अंग ही इस प्रकार के हैं कि वे कभी भी थकते ही नहीं हैं। और कहीं हो ना, कितना भी टाइम लग जाए वहाँ कोई थकता नहीं है। जितना समय आनंद का होता है, समय भी कहते हैं रुक जाता है, समय की भी गति रुक जाती है वहाँ पर। ऐसे लगता है कितना टाइम, 1 घंटे के अंदर ही हम वही खेल रहे हैं और कितना समय निकल जाता है, किसी को कुछ नहीं पता चलता। परम धाम के नूरी अंग ही इस प्रकार की, ये कभी भी थकते नहीं। इनके तन नगों की पुतलियों के समान सुशोभित है। इनके तन कैसे हैं, जैसे नगों की को पुतलियाँ होती हैं। एक खेल छोड़े दूजे पर दौड़े, अंग न माए उछ रंग, एक खिन में अरस परे, खेल जाए करे इन विद अंग उमंग। एक खेल छोड़े दूजे पर दौड़े। कुछ सखियां पानी उछालते का खेल जो है छोड़कर दूसरे खेल में लग जाती हैं और उनके हृदय के अंदर अपार आनंद छाया हुआ है। अंग ना माए उछरंग, उनके हृदय में अंदर अपार आनंद छाया हुआ है। एक खिन में अर्स परे, खेल जाए करे। क्या कहते हैं कि उनके अंग अंग में इतनी उमंग है कि वे एक क्षण में ही रंग महल से बाहर यानी होज कोसर वन आदि में जाकर तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगती हैं। परिक्रमा कर आवे पल में फिर आवे, आए कदमों लगे सब संग। परिक्रमा कर आवे पल में फिर आवे, आए कदमों लगे सब संग। श्री महामती जी कहते हैं कि ये सभी सखियां एक पल में ही संपूर्ण परम धाम में घूमकर धनी के पास चरणों में आ जाती हैं। जहाँ दूर दूर भी बैठी होंगी सखियां, वो भी एक पल में ही घूमकर आ जाती हैं वहाँ से। ये सभी प्रेम की अद्वितीय आनंद में डूबी हुई हैं। कहते हैं इन कदमों लगे सब संग, और प्रेम की अद्वितीय आनंद में डूबी हुई हैं। कहे महामती सब रंग रत्ती, क्यों कहूँ प्रेम तरंग। और इनके हृदय में उमड़ने वाले प्रेम के सागर की तरंगों का वर्णन भी कैसे किया जाए। इन चुपाई में द्वितीय चरण में कदमों चरणों में प्रणाम करने का कथन लौकिक भाव के अनुसार शिष्टाचार रूप में है। स्वलीलाध्यात्म में बार बार चरणों में झुक झुक कर प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं होती। कहते क्यों कहूँ प्रेम तरंग, कहे मामती सब रंग रत्ती, क्यों कहूँ प्रेम तरंग। और ये आता ना कि परिक्रमा कर आवे पल में फिर आवे, आए कदमों लगे सब संग। सब एक साथ कदमों तले चरणों में झुक झुक कर प्रणाम करती हैं। पर वहाँ पर ये चीज़ वैसे नहीं है, ये लौकिक भावों के शिष्टाचार से ही कहा गया है। हे सुंदर साथ जी, श्री महामती जो है सभी सखियों में एक पल में ही संपूर्ण परम धाम में घूमकर धनी के पास चरणों में आ जाती हैं, चाहे कहीं भी बैठी हों। हे सुंदर साथ जी, आज का आनंद कितना सुंदर है, कितनी रामते प्यारी प्यारी हम सखियां वहाँ क्या क्या करती हैं सारा दिन भर, और कैसे अपने प्रीतम को खुश करती हैं। झुंड के झुंड हम सखियों के 300 का झुंड, कभी कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है। और वहाँ की आनंद की लीलाओं का अनुभव करने के लिए हमारे प्रीतम ने हमें ये वाणी दी है, हमें याद दिलाने के लिए
अगर हमारे अंदर भीतर इसके पढ़ने से सुनने से आनंद आता है तो समझो कि हमारी निस्बत है, हम वहीं की आत्माएं हैं, इसलिए हमारे भीतर इतना आनंद आ रहा है। वरना कोई इस वाणी को सुन भी नहीं पाता, कोई नहीं सुन पाता। हम देखते हैं हमारे आसपास कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो इस वाणी को सुन सके। हमारे प्रीतम, हम कहते हैं कि हम ये जीव कितने भाग्यशाली हैं जिनको ये सुख मिल रहा है, और इस सुख से क्या हो रहा है, जीव भी आत्म स्वरूप हो जाएगा, आत्म स्वरूप ही बन गया। वो जीव जीव नहीं रहा, अब ये आत्म स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप है, अद्वितीय है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है। अब ये जीव भी सच्चिदानंद ही हो गया है। अब ये इसमें उनमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि हर पल अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रीतम हमें ये सब खेल दिखा रहे हैं, हमें सुना रहे हैं, और हम सिर्फ देख रहे हैं। और देखते देखते हम, हमारी सुरता जहाँ से आई है वहीं ही पहुँच जाती है। ये सुंदर साथ जी, इस आनंद में हम रमे रहें, रस से भरे रहें, प्रेम से अपने प्रीतम को आलिंगन करें और प्रेम में ही भर जाएं। और ये करने वाले कौन है, हमारे प्रीतम। ये थोड़ी थोड़ी देते हैं कि कहीं शीशा टूट ना जाए, इसलिए थोड़ी देर में तो भर देते हैं, फिर परे कर देते हैं ताकि ये शीशा ना टूट जाए, क्योंकि ये जीवरा बाहर ना निकल जाए, ये आत्मा बाहर ना निकल जाए, क्योंकि ये अब जागने का समय है, एक दूसरे को जगाने का समय है। और इस वाणी से भी कोई जाग जाए तो हमारे धनी की ही ये मेहनत है, धनी का ही काम है, धनी ही जगाते हैं। ये हमारे प्रीतम, हर पल आपका हाथ हमारे ऊपर सिर पर रहे, हर पल हम आपकी छत्र छाया के नीचे ही रहें, और आनंद से लहराते हुए, झिलमिलाते हुए हम भी उछलते कूदते अपने प्रीतम के संग प्रेम लीला का आनंद पाते रहें। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।